झारखंड सरकार ने इस वर्ष को भले ही नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा हो, लेकिन हकीकत ये है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी नहीं आई। हालात ये हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्थान जेपीएससी और जेएसएससी खुद सदस्यों और कर्मचारियों की भारी कमी झेल रही है। छात्र संगठन से लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार की उदासीन रवैया पर नाराजगी जताते हुए छात्र नेता एस अली ने कहा कि सदस्य विहीन जेपीएससी में अब वन मैन शो अध्यक्ष होंगे, जो कहीं से भी उचित नहीं है। झारखंड लोक सेवा आयोग में पहले से भी जो है सदस्यों की संख्या नाम मात्र की थी, जितनी सदस्य होना चाहिए उतना सदस्य नहीं था। और कल ही जो सिंगल सदस्य थे, एक सदस्य थे, उनका भी जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो झारखंड लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी जी, उनके हवाले झारखंड लोक सेवा आयोग को छोड़ दिया गया है और इधर सरकार नियुक्ति वर्ष की भी बात कर रही है। ऐसे में जो हमारे अध्यक्ष हैं वो जो है सिंगल शो मैन हो जाएंगे और अपने मन से ऐसा निर्णय ले लेंगे जिसमें आने वाले समय में फिर झारखंड लोक सेवा आयोग में विवाद उत्पन्न होगी। राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार को रोजगार देने से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थान की स्थिति वर्तमान सरकार में बेहद चिंताजनक है। तो नियुक्ति वर्ष कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब नियुक्ति वर्ष में जेपीएससी बिल्कुल ही अधूरा हो, या यूँ कहें कि केवल अध्यक्ष बाकी कोई सदस्य नहीं, तो आखिर वो संस्था कैसे काम करेगी। मिला जुला करके आप देखें कि सरकार की मनसा न युवाओं को रोजगार देने की है, न महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए है, न आदिवासी हित की चिंता है, न किसान के हित की चिंता है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी संवैधानिक संस्थान को मजबूत करने की मंशा इनकी नहीं है। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन फिलहाल जेपीएससी में सदस्यों की भारी कमी है। वर्तमान में जेपीएससी में कुल 4 सदस्यों में सिर्फ एक सदस्य है, जो 9 जुलाई तक मूल सेवा रांची विश्वविद्यालय में देने के लिए वापस हो जाएंगे। सदस्य के न रहने से यहाँ सिर्फ अध्यक्ष अमिताभ चौधरी वन मैन शो के रूप में रह जाएंगे। जेपीएससी की नियमावली के अनुसार किसी भी नीतिगत निर्णय लेने के लिए कम से कम एक सदस्य का होना आवश्यक है। जेपीएससी पर उठ रहे सवाल को देखते हुए सत्तारूढ़ दल के मंत्री सांसद बचाव के मूड में हैं। इन्होंने जल्द जेपीएससी और जेएसएससी को दुरुस्त करने की बात कही। सरकार गठन हुए 1.5 बरस लगभग हो गया। अब विकास और रोजगार का रोड़ा अब ब्रेकर कोरोना है। इसके चलते हम लोग बहुत कुछ करना था, सोच के भी नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे हम कोविड-19 से मुक्ति मिला है, अब धीरे धीरे राज्य ओपन हो रहा है। अब हम लोग रोजगार के दिशा में, विकास के दिशा में तेज़ी से 120 की स्पीड में गाड़ी चलेगी। देखिए, कहीं ना कहीं सेटबैक एक मेजर रहा है इस पूरे वर्किंग पीरियड में सरकार बनने के बाद कोविड, और पहले फेज़ के बाद अभी सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ को भी आगे हम लोग जो लगातार बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली में थोड़ा सा जो भी सेटबैक आया है उसके वजह से आया है। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग जो भी कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, सारे पदों को भी भरा जाएगा और जो है क्रियान्वयन जो भी कार्य का वो भी गति पकड़ेगी। रोजगार वर्ष में सरकारी नौकरी पाने की आस लगाए युवाओं को अब तक निराशा हाथ लगी है। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से पूर्व में विज्ञापित तमाम परीक्षाएं फिलहाल कोरोना के कारण लटकी हुई हैं। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी नहीं आने के पीछे कोरोना को मान रही है, लेकिन अन्य आयोग की तरह जेपीएससी भी सदस्य विहीन हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे होगी नियुक्ति। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।